महानगर मुरादाबाद में विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव की तारीख 14 फरवरी है। इसके लिए अब समस्त राजनीतिक पार्टियां मैदान में खुलकर आ गई हैं और अपने प्रभावशाली नेताओं को बुलाकर जहां एक ओर जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं प्रेस वार्ता का भी आयोजन कर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को 14 फरवरी को अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अपने इस विधानसभा के चुनावी अभियान के तहत आज शिवसेना जिला प्रमुख मुरादाबाद के जिला प्रभारी वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में मुंबई से महानगर मुरादाबाद पहुंचे शिवसेना प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह एवं सक्सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्टेशन रोड स्थित होटल ग्रैंड साई के सभागार में किया गया। मुंबई का महानगर पहुंचे शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा समस्त जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से कहा गया कि इस बार पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना के लगभग 130 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। विधानसभा चुनाव में महानगर मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटों से, जिसमें विधानसभा 28 नगर और विधानसभा 29 कुंदरकी से प्रत्याशियों को उतारा गया है और जो बाकी अभी जिले की सीटें बची हैं वहां भी बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जिन जिन जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में शिवसेना के प्रत्याशी खड़े हैं और वह जीत कर आते हैं, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। साथ ही पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए उत्पीड़न को भी जड़ से समाप्त कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान शिवसेना प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे द्वारा बताया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा 28 नगर विधानसभा शिवसेना प्रत्याशी विपिन भटनागर, 29 कुंदरकी विधानसभा शिवसेना प्रत्याशी विपिन कुमार के साथ साथ महानगर प्रमुख कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय, जिला प्रमुख युवा मोर्चा अरुण ठाकुर, व्यापार आदि सहित अनेक शैक्षणिक उपस्थित रहे। सवाल जवाब सर। नमस्कार, मैं आनंद दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना पार्टी। पहली बार मुरादाबाद की इस पावन धरती पर मैं आया हूँ अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने। साथ में प्रदेश के प्रमुख भाई अनिल सिंह ठाकुर जी हैं, जिला प्रमुख भाई वीरेंद्र अरोड़ा जी हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी, हमारे एक प्रत्याशी जो हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी विपिन भाई भटनागर जी, और दूसरे हमारे प्रत्याशी हैं अपने भाई विपिन कुमार। दोनों विपिन हैं, इसके लिए दोनों जन को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि दोनों साथी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस मुरादाबाद की धरती पर 2 विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि पहले हमारे आदरणीय संजय राउत जी ने कहा है कि हम 50 से 100 सीटें लड़ेंगे, तो आपको बता दूं कि कल तक यानी 10 तारीख तक हमारे पास 31 उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं, जिनका पर्चा मौजूद स्थिति में एक्सेप्ट कर लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। तो ये 31 है। आज 6वें और 7वें चरण के लिए, जो आज 11 तारीख है, आज लास्ट डेट है 6वें के लिए, और 7वें के लिए आप सब जानते हैं कि 17 फरवरी लास्ट डेट है। उम्मीद करता हूं कि 15, 20, 25 कैंडिडेट और अगर यदि मिलते हैं तो हमारा जो आकलन था 50 से 100 सीटों का, यह करीब करीब पूरा हो जाएगा। और हम इस बार तो 50 से 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं भरोसा देता हूं 2027 में हम सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही मजबूती से चुनाव। मुरादाबाद में किस स्तर पर चुनाव है और क्या आपको लगता है कि? देखिए, मुरादाबाद जो है यह एक पीतल के लिए बहुत ही मशहूर शहर है। पूरे विश्व में यहाँ का पीतल जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। पुराना जमाने का बसा हुआ शहर है। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमारे मुरादाबाद में आपको ज्ञात है कि शिवसेना के पार्षद भी रह चुके हैं, जिनमें से एक पार्षद हमारे भटनागर जी तो स्वयं चुनाव लड़ ही रहे हैं,
ये यहाँ के मुद्दों को बहुत अच्छे से जानते हैं और यह एक वीर कर्मठ योद्धा है पार्टी के, जिन्होंने कई आंदोलन, कई बार इन्हें जनता के समस्याओं के लेकर इन्हें जेल भी जाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। ऐसे हमारे दोनों विपिन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय अरविंद सावंत जी मुरादाबाद की धरती पर आज ही शाम तक पहुंच जाएंगे। कल दिन भर मुरादाबाद की इस पावन धरती पे वो प्रचार करेंगे और शिवसेना के समर्थन में जन जन से आशीर्वाद लेंगे। वो भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने आएंगे, अपनी बात कहेंगे, पार्टी की विचारधारा क्या करने जा रही है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, वो भी आपको बताएंगे। तो हम सब शिवसेना के आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के मार्गदर्शन में और युवाओं के नेता आदरणीय आदित्य ठाकरे साहब के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से अब काम करेंगे, क्योंकि हमारे पक्ष प्रमुख जी ने आदेश दिया है कि शिवसेना पूरे भारत में अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा का विस्तार करेगी और हमारे जो सांस, हमारे जो प्राण वो हिंदुत्व है, तो हिंदुत्व का झंडा लेकर जैसे हम पिछले कई वर्षों से चलते आए हैं, उसी हिंदुत्व का झंडा लेकर हम भारत में बहुत सारे राज्यों में जाएंगे और अपनी पार्टी की विचारधारा आप तक पहुंचाएंगे।